हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सैंगर स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मौसम भाई थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, बच के रहिए। अभी 2 दिन से मैं भी बीमार चल रहा हूं। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। खुशी की बात यह है कि एप्लीकेशन बन गया है, रेडी हो गया है। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है वो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें, क्योंकि अगली जो क्लास होगी इसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन पर होंगी। एप्लीकेशन का नेम है इंग्लिश बाय पवन सैंगर। एप्लीकेशन पर जाएं और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप अपने आप को रजिस्टर करें। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है वो स्टूडेंट डाउनलोड कर लें और उनको मैं यहाँ से क्लासेस उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उनको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस अपना नेम उसमें मेंशन कर दें, अपना फ़ोन नंबर जिस फ़ोन से आप लोग उसे चलाना चाह रहे हैं। ओके, कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें 7835856156। आने वाली जो क्लासेस हैं दोस्तों वो एप्लीकेशन पर होंगी। ओके, यूट्यूब पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और एप्लीकेशन पे जितनी भी लाइव क्लासेस आप लोगों की कल से शुरू हो जाने वाली है। राइट गाइज, इसके अलावा जो स्टूडेंट टेलीग्राम यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा नोट्स के लिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इंग्लिश बाय पवन सैंगर। ओके, हाँ भाई, जल्दी जल्दी जुड़ते चलो फटाफट से, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चला रहे हैं इंस्टाग्राम, अब आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप लोगों को कुछ नई नई चीजें मिलती रहेंगी। इंग्लिश बाय पवन सैंगर। ओके, यस। तो भाई फटाफट से देखो, जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और मात्र 199 रुपए में इतना बेहतरीन कोर्स है आप लोगों के लिए जो डिजाइन किया गया है। 199 रुपए में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हैं किसी डिफेंस एग्जाम की, एसएससी की, बैंकिंग की, तो सभी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन बैच में लेके आया हूं। इसकी जो वैलिडिटी है 199 में दोस्तों, आपको अप्रॉक्स 50 टेस्ट, कंप्लीट ग्रामर और इसके अपार्ट फ्रॉम अप्रॉक्स 5000 प्लस वोकैब मिल रहा है। ओके, इससे सस्ता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो आप इंडिया के कहीं से भी, किसी भी कोने से हो, कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मात्र 199 रुपए में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। ओके, और एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लें तो भाई उसे स्टार देना ना भूलें। 5 स्टार कम से कम देने हैं, कोई स्किल्स नहीं चलेगा आप लोगों का, है ना। जितना अच्छा पढ़ाऊंगा मैं उतना अच्छा आपको 5 स्टार देके चलना है। तो इंग्लिश बाय पवन सैंगर ओनली 199 में ये सब आपको मिल रहा है। राइट गाइस, तो डेमो क्लासेस अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस, लगभग 80-85 वीडियोस मेरे हैं, उनको देखिए। आपको कंटेंट जो मिलेगा दोस्तों, सच में कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा और यूनिक तरीके से मिलेगा एकदम। राइट, समझने में बहुत आसान। तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों का पहला टॉपिक चल रहा है। इन सारे वीडियोस को मैं एक वीडियो में करके आप लोगों को शेयर करूंगा। तो जो हम कंटेंट, जो भी हम क्लास कर रहे थे, उस क्लास में हम लोगों का पहला जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंटैक्स का। राइट गाइस, हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स के कुछ रूल्स को। भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो, जल्दी से लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें और कमेंट करते रहें। यस,
सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं सिंटैक्स को। सिंटैक्स में हम एक बात सीखते हैं कि सिंटैक्स को ही दैट इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में जब वो फाइंड आउट द एरर करते हैं तो फाइंड आउट द एरर करने में आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है। सब्जेक्ट जो बन रहा होगा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देते हैं वर्ब। क्या लगाते हैं? वर्ब। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर होगा प्लूरल। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो बेटा वर्ब कैसा? सिंगुलर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हम लगा देंगे प्लूरल। इट मींस जैसा सब्जेक्ट है वैसा अपने को क्या लगाना है? वर्ब लगाकर चलना है। राइट गाइस, फटाफट से बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताएं, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो जल्दी से कमेंट करें भाई। सब ठीक चल रहा है? ओके, ऑल इज वेल। यस, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं इसको जरा इसमें हवा एप्लीकेशन में एक थोड़ा सा इसको एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं। एक मिनट रुकिए, इसमें जहाज उड़ा दूं मैं बस। आज एरोप्लेन मोड पे लगाना भूल गया हूँ, कॉल आएगा, डिस्टरबेंस होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वेट अ मिनट। यस, नाउ एवरीथिंग इज ओके, होप सो। ओके, यस गाइस, तो सिंटैक्स में क्या सीखना है कि भाई सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है वर्ब। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम सीख रहे हैं। तो चलो सीखते हैं। कुछ रूल्स हो चुके हैं। जो स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं वो लास्ट वीडियोस को जरूर देखें एक बार, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? अगला पॉइंट ये है, इफ टू और मोर देन टू subjects are joined with and। अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जुड़े हों दोस्तों, किसके साथ? एंड के साथ। और एंड का हिंदी मीनिंग होता है और। तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाएं तो नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर पहला बनता है कि भाई सब्जेक्ट लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगा लो, फिर लगा लेते हैं एंड, और फिर लगा लेते हैं एक और सब्जेक्ट। ओके, अब देखो तीन सब्जेक्ट हो गए, नॉर्मल सी बात है भाई, तीन सब्जेक्ट हो गए यानी कि तीन लोग हो गए, और तीन हो गए तो वर्ब कैसा लगाएं? प्लूरल। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक बात नहीं है। एक होता तो सिंगुलर, दो होते तो प्लूरल, तीन होते तो भी प्लूरल। अब तीन, जैसे मैंने आपसे ये बोला, यू, ही एंड आई ब्लैंक, ओके, गोइंग देयर, गोइंग देयर। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें सीख रहे हैं। तो यू, ही एंड आई तीन हो गए। जब तीन हो गए तो बेटा तीनों कैसे बन गए? प्लूरल। जब तीन प्लूरल हो गए तो ऑप्शन में मैं रख दूं इज, एम एंड आर। तो ये मत समझना कि नियरेस्ट जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट एम लगा लेते हैं ना। बात कितने की हो रही है? तीन की। एक, दो, तीन, तो आंसर क्या जाएगा? आर। राइट गाइस, ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर ये समझते हैं कि बेटा अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं, किससे जुड़ जाएं? एंड से। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हों और दोनों मिलकर एक यूनिट बना दें, क्या बना दें? एक यूनिट। दोनों मिलकर एक हो जाए तो बेटा वर्ब लगा देना सिंगुलर। कैसा लगाओगे? सिंगुलर। और अगर दो मिलकर दो यूनिट बना दें, डबल यूनिट यानी कि टू यूनिट्स, तो वर्ब जाएगा आपका प्लूरल। अब पूछो जरा, ये दो यूनिट एक यूनिट का चक्कर क्या है? दो यूनिट का चक्कर ये होता है बेटा कि दोनों चीजें मिलकर एक हो जाए।
अब देखो मान के चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि घर पे कड़ी चावल पक रहे हैं, राजमा चावल, है ना, वैसे भी भूख का समय हो गया भाई, खाने वाने का टाइम हो चुका होगा, राजमा चावल बन रहे हैं या कड़ी चावल बन रहे हैं। अब कड़ी चावल अगर बेटा पक रहा है तो पकने के समय तो वो 2 यूनिट है। ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक ही बर्तन में दोनों चीजों को पका लें ना, कड़ी को अलग पकाएंगे, चावल को अलग पकाएंगे, राइट। लेकिन जब खा रहे हो, मेरे मुंह में पानी आ गया यार, लेकिन जब खा रहे हैं तो उस केस में हम वो 1 यूनिट हो जाएगी, और 1 यूनिट हो जाएगी तो वो कैसा, सिंगुलर। तो चलो भाई सुनो, जैसे मैं बोलूं राइस एंड करी, अब तो यही बनवाना पड़ेगा भाई साहब 1-2 दिन में, राइस एंड करी। सर्दी हो रही है फिर भी वो है ना कि मारेगा नहीं ना इंसान। राइस एंड करी इज एंड आर माय फेवरेट फूड। ओके, अब जल्दी से फटाफट से कमेंट करें और बताएं कि बेटा इज लगाएं या आर लगाएं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार, जल्दी जल्दी आते रहो। हाँ जी, तो देखो फेवरेट फूड बन रहा है बेटा, फेवरेट फूड बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब खाएगा इंसान तो बेटा दोनों को मिक्स करेगा। जब दोनों को मिक्स करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि पहले कड़ी पी लो, आधे घंटे बाद चावल खा लें, दोनों पेट में मिक्स हो रहे हैं ना, पहले मिक्स करेंगे फिर खाएंगे। तो क्या करना है बेटा, राइस एंड करी दोनों मिलकर क्या बन गया, एक बन गया, तो आंसर क्या जाएगा, इज। अब दूसरी बात सुने, इसी को बेटा मैं ये बोल दूं, राइस एंड करी, राइट, राइस एंड करी इज एंड आर कुकिंग इन द किचन। ओके, अब दोनों चीजें बेटा पक रही हैं, जब दोनों चीजें पक रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग पकेंगी, 2 बर्तन लिए जाएंगे, ये अलग पक रहा है, ये अलग पक रहा है, 2 यूनिट बन गई, और 2 यूनिट बन गई तो फटाफट से कमेंट करें क्या लगाओगे आंसर। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या लगाया जाए मेरे दोस्तों, फटाफट से बताएंगे। तो आंसर लग गया, एक्सीलेंट आंसर, आंसर जाएगा आर। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट मत किया करो ज्यादा, कम समय में ज्यादा चीजें सीखो, जल्दी 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 फटाफट। और ऑनलाइन में ये भी अच्छा है कि भाई दोबारा देखना चाहे दोबारा मन कर रहा है दोबारा देख लो यार, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। और अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है समझने में, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपली मुझे कांटेक्ट करें, मेरे कांटेक्ट नंबर 7835856156 राइट। कोई भी क्वेश्चन है आपका, चाहे आपने कोर्स में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, बस आपकी क्वेरीज खत्म होनी चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो शॉर्ट आउट होनी चाहिए। मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे कोई भी आपका क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश से रिलेटेड। और बहुत ही जल्द मैं टीजीटी पीजीटी का बैच ला रहा हूं, तो जो भी आपके मिलने में हैं स्टूडेंट जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लिटरेचर। और जल्दी ही हम लोग 10, 12, 11 इनके भी बैच लॉन्च करेंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। यस, चलिए तो भाई आगे चलते हैं। ओके, हाँ भाई लाइक करते रहना, जो जो जुड़ते चल रहे हैं लाइक करें जरूर, और शेयर भी करते रहो। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लें, इंग्लिश बाय पवन सैंगर। ओके, अगली बात समझते हैं, पॉइंट नंबर 3 इसी का। देखिए जी, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट
जुड़े हो एंड से, लेकिन उनके साथ लग जाए ईच और एवरी, ईच एंड एवरी। प्लीज लिसन, ईच एंड एवरी, क्योंकि दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है बेटा प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक, और हर एक का मतलब काउंटिंग कितने पर? एक पर। तो ईच एंड एवरी के बाद आने वाला नाउन, प्रत्येक, बताना जरा ध्यान से, प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बच्चे, हाँ जी, सिंगुलर या प्लूरल? बताओ जल्दी से कमेंट करो। ईच एंड एवरी के बाद में लगाया गया नाउन कैसा, सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं? प्रत्येक किताब या प्रत्येक किताबें? ईच एंड एवरी बुक या बुक्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नाउन लगेगा सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर लग गया, मान के चलो इसके बाद में मैंने और नाउन लगाए, मैं इसके बाद 50 नाउन लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सारे चलेंगे सिंगुलर। फिर मैं एंड लगा दूं और फिर मैं नाउन लगा दूं, सारे नाउन चलेंगे कैसे? सिंगुलर। और जब नाउन सिंगुलर हो गए तो बेटा एंड लगाओ। अब एंड पे फोकस मत करना, क्योंकि कुछ लोग इमोशनली होकर एंड को देखेंगे, आपको भावुक होकर क्वेश्चन को नहीं देखना है। आपको बस ये समझना है कि ईच और एवरी आ गया है, बात प्रत्येक की चल रही है, प्रत्येक की चल रही है, तो हर एक पे बात हो रही है, एक पे बात हो रही है तो चलेगा सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर। कैसी वर्ब चलेगी? सिंगुलर। वर्ब हमेशा लगेगी सिंगुलर, चाहे ईच और एवरी से कितने भी लोग जुड़े हों, राइट? तो चलो देखो, ईच बॉय कॉमा गर्ल, ओके, एंड children are playing in the ground। हाँ भाई, फटाफट से जल्दी से कमेंट करें और बताएं सेंटेंस में क्या क्या एरर है, सेंटेंस में कितनी एरर है, जल्दी से कमेंट करें। 2 दिन के बाद तो लाइव चलना शुरू हो जाएगा, कल से ही होपफुली लाइव हो जाएगा, तो फिर तो आप लोगों से आमने सामने बात होगी। अभी तो प्रीमियर में चल रहा है। हाँ जी, तो देखें सबसे पहले ईच के बाद में नाउन सिंगुलर, वेरी गुड, यहां तक बात सही। गर्ल सिंगुलर, ये भी सही, लेकिन बेटा यहां आ गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ गया तो ये बन गया आपका प्लूरल, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चे, और चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या है? चाइल्ड। और ध्यान रखना कि चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, ओके। एपोस्ट्रोफी लगा के आप बोल सकते हैं, ये लगा सकते हो चिल्ड्रंस डे, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है अपने आप में। अब इसके बाद में बेटा वर्ब लगेगी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लगेगी तो आर को कट कर दो, आंसर बन गया इज। यानी कि सेंटेंस में 2 एरर हैं, और जिन्होंने भी 2 एरर बताई हैं सभी लोग सही है एकदम। यस, तो फटाफट से कमेंट करें, ईच और एवरी आने पर वर्ब और नाउन दोनों कैसे? सिंगुलर। यस, कैसे जाएंगे? सिंगुलर। अब कौन आप में से कमेंट करके बताएगा कि ईच और एवरी के संग में, जब ईच और एवरी चल रहा हो, क्लास में मैं ये बात पढ़ा चुका हूं आपको ऑफलाइन में कि ईच और एवरी, कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन वाले जो मेरे जुड़े हुए हैं वो जल्दी से ये कमेंट करके बताएं कि किस कंडीशन में ईच और एवरी के साथ में जो वर्ब लगता है वो प्लूरल लगता है। फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से वो स्ट्रक्चर बताएं जिस स्ट्रक्चर में ईच जो लेता है वो अपने साथ में वर्ब लेता है प्लूरल। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना, कमेंट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलो तो भाई आगे चलते हैं। देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, एक कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें ईच के साथ में हम वर्ब को प्लूरल ले सकते हैं। कब ले सकते हैं ये देखते हैं। जिसने भी कमेंट किए हैं अभी तक, वेरी गुड।
तो ईच एंड एवरी के साथ में जो वर्ब है वो कब आता है? इट मीन्स इफ वी गेट सब्जेक्ट वेरी फर्स्ट देन वी गेट ईच, then verb should be used according to the subject, right? And it will always a plural subject. अगर पहले सब्जेक्ट मिल जाए और उसके बाद में मिल जाए आपको each, तो verb लगेगा बेटा each के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोल दूं we each, ओके, हम में से प्रत्येक ने we each has and have done our work. हाँ जी, देखें जल्दी से बताएं ऑप्शन में हैज लगाएं या हैव लगाएं, और फिर ये और बताना है किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं हम. ओके ग्रेट. तो ईच और एवरी में जैसे ही ईच सब्जेक्ट के बाद आएगा, इससे पहले हम वी को देखेंगे, तो बेटा प्लूरल, और प्लूरल है तो आंसर हैव गया. यस. चलो तो एक और एग्जांपल, दे ईच इज एंड आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. बहुत ही बेसिक एग्जांपल, छोटे छोटे से एग्जांपल है, उनसे सीखिए पहले. बड़े क्वेश्चंस तो कराते रहेंगे आप लोगों को. तो सबसे पहले किसको देखना है? दे को. जैसे ही देखा बेटा दे बन गया प्लूरल, और प्लूरल बन गया तो क्या लगेगा? वर्ब प्लूरल. हाँ जी, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई है नहीं. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो जल्दी बताएं. मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा, और मेरे पढ़ाने के बाद अगर डाउट रह गया तो पवन सेंगर नाम नहीं मेरा. इंग्लिश आपको ऐसे सिखा दूंगा कि आप कहेंगे कि यस मजा आया कुछ. ओके, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़िए. वीर तुम बड़े चलो. चलो भाई अब अगली बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट आज हम सीखेंगे नेक्स्ट, इसके अलावा इफ टू सब्जेक्ट्स, नोट करें, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद these connectors that is also called conjunctions, we use verb according to nearest subject. चलो भाई सुनना समझना. देखो बेटा, अगर किसी सेंटेंस में आप लोगों को कनेक्टर मिलते हैं नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, या फिर मिले और. ओके, इनमें से कोई भी वर्ड मिले, कोई भी कनेक्टर इनमें से अगर मिल रहा है आप लोगों को, तो हम लोगों को जो वर्ब लगाना है, ध्यान रखना, जो वर्ब लगाना है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है. इसका मतलब जो वर्ब के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको. क्वेश्चन सुनो, जैसे मैं ये बोलूं आपसे, neither he nor she, okay, is and are studying. So in the given sentence we have two subjects. दो सब्जेक्ट हैं. The first one is he, second one she. दो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं.
अब जब दो सब्जेक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं तो हम जो वर्ब के नियरेस्ट होगा, वर्ब ये है, इसके नियरेस्ट कौन है, शी, सो द सब्जेक्ट इज शी विल बी सिंगुलर, देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। कैसा जाएगा, सिंगुलर। और इन द सेम सेंटेंस अगर मैं आपसे ये बोलूं आइदर ही और his friends is and are studying, तो आंसर क्या लगाना है, तो आंसर पहला देखो, जो भी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर है बट इट विल बी प्लूरल, ये कैसा है, ये सिंगुलर ये प्लूरल है, तो इस केस में प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाएगा, गॉट इट। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। तो इन सभी वर्ड्स के साथ इफ आई से, देखो ध्यान देना, दोनों बातों पे ध्यान देना, यू एंड आई ब्लैंक इज एम आर, यू और आई ब्लैंक इज एम आर। तो जल्दी से कमेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या लगने वाला है, फटाफट से कमेंट करें, जल्दी बताएं कि फर्स्ट में क्या लगेगा एंड सेकंड में क्या लगाना है। आलस बिल्कुल नहीं दिखाना भाई, भूख लग रही है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, लेकिन फटाफट से भी कमेंट करो। वेरी गुड। तो पहले में एंड से जोड़ रहे हैं, जब एंड से जोड़ेंगे तो दोनों के अकॉर्डिंग प्लूरल आर, और बेटा जब और लगा दिया, और का मतलब होता है या अथवा, या तो ये, तो जब या तो ये है तो वर्ब जो नियरेस्ट वर्ब के होगा इसके अकॉर्डिंग लगा देना, आंसर जाएगा एम, आई के अकॉर्डिंग एम और यहाँ दोनों के अकॉर्डिंग आर। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, और यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करना अपने को। चलो भाई करो नोट, तो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, नोट्स बनाते रहें साफ सुथरे से, बढ़िया से नोट्स, जिसे दोबारा वैसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को पढ़ा ऐसा दूंगा कि दोबारा नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, सब इधर फिट कर दूंगा। गुड, तो इतना तो देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो नोटबुक तो अपने साथ जाती नहीं है, जाएंगे हम तो बेटा दिमाग में रखना है, माइंड में रखनी है चीजें, ये हो कैसे रहा है ये देखना है, ना कि अपने को ये नोट्स सजा के रखने। नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, बेहतर है, लेकिन नोट्स बनाने से ज्यादा प्रेफरेंस देना है समझने को, समझना बहुत जरूरी है। और ऑफलाइन में भी पहले बेटा मैं समझाता हूं, उसके बाद कहता हूं नोट करो। तो नोट्स तो आप कभी बना सकते हो, 18-20 साल से नोट्स ही बना रहे हो, कर क्या रहे हो। चलो आगे सुनो, नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स कम नेक्स्ट पॉइंट। सी, इफ टू और more than two subjects are joined with these words, verb is used according to first subject। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लिसन गाइस, आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है कि सबसे पहले यू विल गेट अ सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल गेट सम वर्ड्स, कुछ वर्ड मिलेंगे। देन अगेन यू विल गेट नाउन, नाउन, नाउन,
ओके, फिर मिलेगा एंड, और फिर मिलेगा बेटा नाउन, और फिर मिल जाएगा आपको वर्ब, कि पूछेगा वर्ब लगाओ। ओके, तो एक तो स्टूडेंट देखकर ये घबरा जाता है कि यार इतने सारे जब लगे हुए हैं तो यार प्लूरल लगना चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि क्वेश्चन को एग्जामिनर आपके अकॉर्डिंग नहीं रखता है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन ना एग्जामिनर के ऊपर होता है कि उस क्वेश्चन को वो बनाएगा कैसे। अगर हमारा और एग्जामिनर का लेवल मैच कर जाए तो समझ जाओ एग्जाम पास है, हमारा और एग्जामिनर का लेवल मैच नहीं कर रहा तो समझ जाओ अपन लोग फेल होने वाले हैं। तो बस इतना समझिए कि वर्ब जो लगेगा वो कैसे लगाना है वो जरा सुनो। देखो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आप लोगों को मिलता है विद, along with, together with, like, unlike, and not, but, except, besides, in addition to, इसके अलावा मिल जाता है as well as, या मिल जाएगा आप लोगों को इंक्लूडिंग, या मिल जाए एक्सक्लूडिंग। ओके, राइट, ये वर्ड्स है। अब देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा ये काम कर रहे हैं एज अ प्रेपोजिशन। और एक सिंपल सा फंडा समझ जाओ यार, प्रेपोजिशन के बाद, जल्दी से बताओ, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट? फटाफट कमेंट करें। प्रेपोजिशन के बाद यूज होने वाला वर्ड जनरली होता क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? तो पता पड़ेगा कि प्रेपोजिशन के बाद तो लगाते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसलिए प्रेपोजिशन से पहले वाले वर्ड को कंसीडर करते हैं एज अ सब्जेक्ट। जब ये एज अ सब्जेक्ट बन गया तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग लगा के आते हैं हम वर्ब, जो पहला सब्जेक्ट है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी को समझ जाओ। अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मैंने ये बोला शी इज गोइंग, या एक मिनट रुक जाओ, शी, जल्दी से कमेंट करना, शी ब्लैंक गोइंग टू दिल्ली, कमेंट करना विद हर मदर एंड फादर। ऑप्शन में मैं दो ऑप्शन रख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करना वॉज एंड वर। टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टाइम वेस्ट करना, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई। She planned going to Delhi with her mother। ऑप्शन में है was एंड ऑप्शन में है were। तो बेटा छोटे से छोटा बच्चा इस बात को बता देगा जो थोड़ा बहुत भी अगर जानता होगा, यार शी तो सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे, है ना? कौन सा इसमें बहुत बड़ी साइंस लग गई? सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर पलट देता है तो हमारा दिमाग भी पलट जाता है। अगर वो बोल दे शी विद her mother and father blank going to Delhi, ध्यान देना बात वही, कहने का तरीका बदल गया बस। वह और उसके साथ कौन कौन? उसकी मदर, उसके फादर। अब हमें ये लगेगा कि बेटा तीन लोग जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं, तो ऑप्शन में वॉज एंड वर, तो मन करेगा कि यार वर लगा। क्या मन करेगा? वर लगा। लेकिन बताओ दिल के अकॉर्डिंग आंसर चलता है या दिमाग के अकॉर्डिंग? होश में रहना एग्जाम हॉल में, है ना? हाँ जी, तो बताओ जल्दी से। तो सिंपल सी बात है कि यार जब अपने को मिल रहा है विद के बाद वाला जो सेक्शन है ये तो ऑब्जेक्ट है यार, क्यों इमोशनल हो रहे हो? ये तो ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है? शी। जब शी सब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? शी के अकॉर्डिंग। अगेन आंसर वॉज। So with all these words, after all these words, how many words we have? It doesn't matter. They all will be considered as an object, and they are object. The first one will be subject. Okay? So verb should be always according to subject, not according to object. बताएं जी, जल्दी से। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से कमेंट करें कि बात समझ में आ गई है, अदरवाइज दोबारा मैं समझाता हूँ।
इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे, चिंता मत करिएगा, फुल कंप्लीट आप लोगों को कराऊंगा, चाहे मुझे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाना पड़े, चिंता मत करना। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में मैं कभी भी धोखा नहीं करता हूं। अपने करियर तो मेरा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कभी मैंने चीट नहीं किया स्टूडेंट को। आप चिंता ना करें, 1 घंटे की जो क्लासेस मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 घंटे की जो क्लास चलेगी उसको मैं 3 घंटे भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के संग में मात्र 199 रुपये में, चिंता मत करिए, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। और ऐसा कराऊंगा कि दुनिया में सोच नहीं पाओगे आप कि यार इंग्लिश इतनी ईजी होती है। कुछ भी नहीं है, हुआ नहीं है इंग्लिश कि डर जाओ। चलो फटाफट से नोट करो, डरने की कोई बात ही नहीं है यार। अब जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे और क्वेश्चन बताएंगे कि सेंटेंस में एरर क्या है। 1 मिनट बेटा, गड़बड़ हो गई, कंप्लीट नहीं दिख पा रहा है, इसको सेट करते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। ऐसे ही है ना यार, अकेले ही बनाता हूँ वीडियो में, कोई है तो है नहीं तुम में से, साथ में तुम में से हो तो बता दे कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। कोई नहीं, आप लोगों की प्यार मोहब्बत रहे, बाकी का तो चलता रहेगा। चलिए तो भाई, एक क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कमेंट करें और बताएं किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है, शी लाइक हर मदर कुक द फूड, लास्ट में नो एरर। A, B, C, D. So come on guys, comment करें, in which part of the sentence there is an error? She like her mother cook the food, आया हुआ क्वेश्चन है एमटीएस का। वेरी गुड, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे in which part of the sentence there is an error. Yes, very good. तो भाई सभी के कमेंट्स आ गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने लाइक को लाइक्स किया है ना, वो स्टूडेंट सभी, उनका आंसर गलत है। शी लाइक्स हर मदर, वह अपनी मदर को पसंद करती है। कुक द फूड, खाना बनाती है। कोई सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि नॉनसेंस बनाने पे लगे हो तो आप लोग बताओ, कोई सेंस बन रहा है? वह अपनी मदर को पसंद करती है, कुक द फूड, खाना बनाती है। वाह, बहुत बढ़िया। कोई सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है बेटा। शी, ये है सब्जेक्ट, लाइक प्रीपोजिशन, मदर ऑब्जेक्ट, ये बेटा वर्ब। वह अपने मदर के जैसे, अगर लाइक का मतलब होता है पसंद करना तो लाइक को लाइक्स कर सकते हो, लेकिन बेटा इसका मतलब बन गया जैसे। वह अपने मदर के जैसे खाना पकाती है, तो ये प्रीपोजिशन है ना कि वर्ब है। जब ये वर्ब नहीं है तो आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, जब एस नहीं लगाएंगे तो बेटा शी के अकॉर्डिंग कुक को बना दो कुक्स। जिन्होंने आंसर सी लगाया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, तो जल्दी से कमेंट कर रहे हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके, फटाफट से बताओ जल्दी। ये बात समझ गए, नहीं समझ गए? चलो तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और कमेंट करेंगे, बताएंगे कि करना क्या है इसमें। क्वेश्चन है, एवरीथिंग बट trees was and were there. Okay, options you have two, was and were. Choose the right answer. जल्दी से राइट आंसर बताएं कि कौन सा आंसर लगेगा। was लगाना है या were लगाना है?
हाँ जी। तो भाई देखो, बट मिला। बट के दो मीनिंग है सिंपली, होते तो कई सारे हैं लेकिन दो ही बता रहा हूं अभी। देखो, बट का पहला मीनिंग होता है लेकिन, और जब इसका मीनिंग बन गया लेकिन, तो ये बन जाता है कंजंक्शन। और कंजंक्शन जोड़ता है सेम, सिमिलर चीजों को। दूसरा, अगर इसका मीनिंग बनता है को छोड़कर, देखो बट की वैल्यू एक्सेप्ट के बराबर हो जाती है, और इसका मीन्स बनता है को छोड़कर, उसको छोड़कर, उसके सिवाय। सब कुछ था सिवाय पेड़ों के वहां पर। तो बाद आप बट हमारा बन गया बेटा प्रेपोजिशन, और बट बन गया प्रेपोजिशन, तो आपका सब्जेक्ट कौन बना? एवरीथिंग। और एवरीथिंग जब सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा क्या? वॉज, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हर एक, और हर एक का मतलब काउंटिंग कितने पर? एक पर। हाँ जी। तो बात भैया समझ में आई कुछ? उम्मीद है कि समझ पा रहे हो। हाँ जी। तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जल्दी जल्दी, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता और सबसे बेहतर आप लोगों को मिल रहा है कोर्स ओनली 199 में, 199 रुपए में कंप्लीट इंग्लिश। कंप्लीट मौज करिए बेटा। जिस कोर्स की वैल्यू कम से कम 10,000 होगी, वो कोर्स आप लोगों को मात्र 199 रुपए में। ओके, तो अब इंग्लिश टफ नहीं, आसान है। इंग्लिश इज इजी विद पवन सेंगर। और भाई फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करते रहना। तो बात समझ गए जी? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं कुछ वोकैब को। तो वोकैब में अभी हम पिछली क्लासेस में हम लोगों ने किए हैं कुछ इडियम्स, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। idioms and phrases. Minimum 2 questions you will get in every competitive examination. Right? तो चलो भाई लिखें। पहला वर्ड, जल्दी से फटाफट लिखते हैं। लिखें व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का हिंदी मीनिंग होता है सुख और दुख में। ओके, किसमें? सुख और दुख में। तो इन हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सुख और दुख में जो साथ दे दे आपका, उस कंडीशन को बोलते हैं हम व्हील एंड वो, सुख दुख। राइट गाइस? चलो आगे सुनो। दूसरा वर्ड फ्रॉम द क्रेडल। और क्रेडल का मतलब आप मान लीजिए एक तरीके से पालना, है ना, छोटे बच्चों वाला। फ्रॉम द क्रेडल यानी कि जब आप पालने में थे तब से कोई काम चल रहा है, यानी कि सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही शरारती है ये। जैसे बोल दिया जाए ही इज नॉटी फ्रॉम द क्रेडल, वो कैसा है? शरारती है। कब से? बचपन से ही भैया। कुछ लोग पैदाइशी होते हैं ऊंचे स्तर के। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड लिखे हैं इन्स एंड आउट्स। अगला फ्रेज, इन्स का मतलब अंदर और आउट्स का मतलब बाहर। यानी कि आपने सुना होगा, खासकर जब कोई ऊंची ऊंची बातें करता है और वास्तव में ऊंचा नहीं है वो,
तो हम बोल देते हैं कि हाँ जी हमें पता है तुम्हारे घर की और तुम्हारे बाहर की क्या है ना। हमारे सामने ज़्यादा मत बनो, नानी के सामने नंसार की बात है। तो इनसाइड आउट्स का मतलब होगा सीक्रेट, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं वो सब उन्हें बोलते हैं इनसाइड आउट्स। अगला वर्ड लिखेंगे नंबर 4, कॉलिंग कार्ड। और कॉलिंग कार्ड देखो जिससे हम कॉल कर सकें आपको, आपने सुना होगा विजिटिंग कार्ड होता है, उसे बोलते हैं कॉलिंग कार्ड। तो कॉलिंग कार्ड का मतलब समझ जाइए, ध्यान समझना, इसका मतलब होता है विजिटिंग कार्ड। तो जब कोई हम कंपनी वगैरह या कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हैं, देन वी हैव आवर कॉलिंग कार्ड्स। तो किसी से दुकान पे जाते हैं और आपने देखा होगा दुकान पे कोई रिपेयरिंग की शॉप है, लिखा रहता है कि हमारे यहाँ संतोषजनक मरम्मत की जाती है। तो संतोषजनक तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर खराब हो जाए तो इसके लिए हम क्या मांगते हैं कि भैया जरा अपना विजिटिंग कार्ड देंगे आप हमें। तो विजिटिंग कार्ड को ही अपग्रेड करके क्या बोलेंगे आप, कॉलिंग कार्ड। तो बोलेंगे मे आई हैव योर कॉलिंग कार्ड प्लीज। क्या बोलेंगे, मे आई हैव योर कॉलिंग कार्ड प्लीज। चलिए तो नेक्स्ट देखो नंबर 5 आइए, राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर कुछ लिखना। ओके, जैसे आपने देखा होगा दीवार पर ऐसे एरो लगा देते हैं और लिख देते हैं कि भाई ये टेलर की दुकान यहाँ पर है या इस मिठाई की शॉप इधर शिफ्ट हो गई है। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है बेटा सिग्नल, सिग्नल करना। ओके, या किसी को वार्न करना, वार्निंग। ओके, राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है किसी को संकेत करना या कोई चेतावनी देना किसी को कि भैया 4000 वॉट का वो है लाइन, भैया दूरी बनाए रखें। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड लिखेंगे ब्यूटी स्लीप। ब्यूटी स्लीप, खूबसूरत नींद एकदम। तो ब्यूटी स्लीप उसे बोला जाता है जब आप भैया रात के 12 बजे से पहले सो जाते हैं, स्लीप बिफोर मिडनाइट। रात को पहले सो गए और भूत राक्षसों की तरह 12-1 बजे तक अगर जग रहे हैं आप, तो भैया उसे मत भूलना, है ना। और रात के 12 बजे के बाद अगर हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो उसे बोलते हैं लेट प्लेट, ध्यान रखना। भूतिया खाना 12 बजे के बाद खा रहे हैं तो क्या होगा, वो लेट प्लेट, उसे डिनर मत बोल देना। चलिए तो नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड लिखें नंबर 7। अगला वर्ड लिखेंगे इचिंग पाम। भैया हथेली में खुजली होती रहे, पैसे लेने की इच्छा करती रहे, है ना। वो तो मेरे में भी रही है, लेकिन पता नहीं, अच्छा एडमिशन होने वाले होंगे किसी के, इसलिए हो रही है बेटा खुजली आज। अरे भैया क्यों लेट हो रहे हो, एडमिशन करा लो जल्दी से। हाँ, इसमें भी आप ईएमआई बनवाना चाहते हो 199 में भी। इचिंग पाम, इचिंग पाम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हैबिट्स ऑफ टेकिंग ब्राइब, टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेने का आदि, यानी कि आदत है भैया, हथेली में खुजली होती रहती है उसके। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड लिखेंगे नंबर 8। देखिए कोल्ड हो गया यार। अगला वर्ड लिखो कैशिनॉल। देख लो बेटा, 2 प्रोपोजिशन एक साथ चल रही हैं, ये फ्रेज है ना। कैशिनॉल का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, यानी कि फायदा उठाना, उसे बोलते हैं कैश इन ऑन। अगला वर्ड लिखेंगे नंबर 9, ऑन द डॉट। ऑन द डॉट,
डोर नहीं था, डॉट था, ऑन द डॉट, DOT। ऑन द डॉट का मतलब होता है ऑन फिक्स टाइम। ओके, एकदम फिक्स समय पर कहीं पहुंचना, ऑन द डॉट। या बोल सकते हैं ओके एट फिक्स टाइम, एट लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एट फिक्स टाइम। नंबर 10, चलो अगला वर्ड देखते हैं। लिखें ब्लैक टेडिंग्स। और बेटा टेडिंग्स का मतलब होता है खबरें, टाइडिंग्स बोल दीजिए। तो ब्लैक टेडिंग्स का मतलब होता है खबरें, मतलब क्या है बेटा, सैड न्यूज, बुरी खबर कहीं से मिल गई, उसे क्या बोलेंगे, ब्लैक टेडिंग्स। तो 10 अपने हो गए इडियम्स एंड फ्रेज। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और भाई जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। ओके, इंग्लिश बाय पवन सेंगर, इंग्लिश बाय पवन सेंगर, प्ले स्टोर पर जाएं और कोर्स वहीं से आप परचेज कर सकते हैं। आप वहीं पे कोर्स आ गया है, परचेज करें और आराम से एंजॉय करें क्लासेस का, मजे लें और बेफिक्र हो जाएं इंग्लिश के बारे में। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इंग्लिश इतनी इजी है, हिंदी से भी बहुत इजी है, किसी भी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इजी है इंग्लिश को सीखना। तो टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज। ओके, बट आई एम कनेक्टेड विद यू, नमस्कार, थैंक यू।